कौन सा बताओ, कौन सा नहीं हो रहा? सर अभी तो कर रहे हैं सर। अच्छा कर लो कर लो। कहाँ तक हो गए? 11 नहीं हुआ? हाँ सर मैंने सिंपली याद किया, इसे मैंने यू से डिनोट कर दिया है ना। मैंने क्या किया, इसे यहाँ लिख दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। 2 sin t, 2 cos, 2 कहाँ से आ गया नहीं अंदर? ये यहाँ पे है, ये 2 है। 2 cos t यही है ये ना? वाला, ये देखो। 3 cos 4x। हाँ तो मैंने ये जो अपने फॉर्मूला नहीं बताया था, ये इसमें u और v क्या है? अरे ये तो कांस्टेंट है, फंक्शन कहाँ से, एक ही चीज़ है ये, इस पर ऐसा मत लगाओ। तो क्या इसको t मानो और 2 sin t, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर t की वैल्यू पहले ऐसे बताना निकालो। सर कि कैसे पता चलेगा 2 यहाँ आएगा यहाँ आएगा। अबे 2 अंदर थोड़ी चला जाता है। मतलब देखो ना, ये होता है यार 2 sin थीटा, sin 2 थीटा होता है क्या है? नहीं तो फिर जैसे कि ये आपने फॉर्मूला लिखा, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये cos 2 थीटा है? कुछ तो रीज़न होना चाहिए, ऐसे तुक्का थोड़ी ना मार दूंगा, आपने तो बोला ना। अरे इसको तो t ले लो, 2 sin t तो लिख सकते हो। तो उसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस नहीं होता, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, 2 cos t dt। अरे कितने हो गए क्वेश्चन, कितने हो गए? 12। अरे 10 तक हो गए क्या? 10 एक बात बताओ, 10 तक किसी को डाउट है? बोलो। तुमको है? 9। ठीक है, 9 से पहले कोई डाउट है? बताओ। हो गया? देखो प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट का मतलब सब फोर्स लग रहा है, तो जो भी लग रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से ऐसे भाग रहा है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या हुआ? ई प्लस ई चार्ज होता है ना प्रोटॉन पे, तो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट किया गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई? v1 v2 ऐसे ले लो यार। तो कितना वर्क डन होगा उसके ऊपर? वर्क डन Q डेल्टा V होता है, Q तो हमारा प्लस ही है, और डेल्टा V हमें तेरे का v2 माइनस v1 और दे ही रखा है वो 1000। तो 1000 E हो गया हमारा वर्क डन। 1000 E पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, तो ये वर्क डन है। और हमने पढ़ा है कि जो भी वर्क डन होता है किसी पार्टिकल पे, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये कब पढ़ा है? ये 11th का कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो भी वर्क डन होता है ना किसी पार्टिकल पे बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है। तो कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी चेंज, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1000 ई की वैल्यू क्या है? ये रही, रख दो यार उसमें 1.6 10 की पावर माइनस 16 हो जाएगा जूल। ये है काइनेटिक एनर्जी। इसमें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ है? ये रहा। कॉन्सेप्ट कौन सा? वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम है। जैसे मान लो तुमने गाड़ी को धक्का मारा, तुमने वर्क डन किया, तो उससे क्या होगा उस गाड़ी का? चाहे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब याद रखना। और बोलो कौन सा क्वेश्चन है? 11। 10th हो गया क्या? हटाओ सो। इलेवन नहीं हुआ क्या? तुम तो बोल रहे थे हो गया। 11 हो गया, 11 नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, और चलो ठीक है, इसको रहने दो अभी, इसको छोड़ दो, मैं बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा।
ट्राई तो कर लिए सारे या बचे हैं अभी? चलो ये ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ये ग्रुप में डाल दूंगा, फिर 2-3 बचे होंगे, ट्राई कर लेना, ठीक है? फॉर्मूला लगाना है, शायद आंसर नहीं आ रहा होगा उसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये बताता हूँ 12वां। 12th हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों भाई यश, तुम्हारा 12 ये हो गया 12th? ठीक है, ठीक है, नहीं हुआ ना, ठीक है। क्या बोल रहा 10 नैनो कूलम? इसको पढ़ लो एक बार, ठीक है, आराम से पढ़ लो। 2 चार्जेस हैं, देखो 2 चार्जेस हैं, 10 और -20, ठीक है, और रखे हुए किस पे? 0, 0 और 0.6। कोऑर्डिनेट तो पता है ना? हाँ। अब वो बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स वेयर पोटेंशियल इज, जहाँ पोटेंशियल 0 होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब इनमें से चूज करना है कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन करो लो। तो देखो इसने बोला है कि एक है एक है 10 नैनो कूलम और दूसरा क्या है -20 नैनो कूलम। ऐसे 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में अच्छा ये 0, 0 है और ये कितना है, ऐसे करके दे रखा है। हमें बताना है कि कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। ये तो वैसा ही है ना, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो देखो एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, डायरेक्शन होती है इनकी। इधर देखो, यहाँ पे लेके देख लेते हैं, अजीब सा आएगा तो हटा देंगे। यहाँ पे देखो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इधर पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और उसका पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे। तो दोनों हो सकता है ना, एक टोटल 0 हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल 0, क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं, बस ऐड करना है। करके देखो, चलो ले लो ये पॉइंट, ले लो कुछ, ये कुछ ले लो। हाँ मैंने ऐसा सोचा कि इसका पॉजिटिव होगा उसका नेगेटिव होगा, तो कहीं पे तो होगा ना। देखो इसके पास अगर मैं पॉइंट लूंगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसके पास लूंगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे तो आएगा शायद बीच में, कहीं तो आएगा, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, इसलिए डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं। प्लस माइनस देखा मैंने और सोचा कि हो सकता कहीं 0 हो जाए। हाँ बताओ। हाँ देखो इसको ले लो, इसको ले लो x, अरे x ले लो। समझ में आना हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। हमने ये x ले लिया, अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालो दोनों का, फिर टोटल पोटेंशियल निकालो। क्या होगा पोटेंशियल यहाँ पर, बोलो बोलो कितना क्या होगा। इसका पोटेंशियल बताओ यहाँ क्या होगा, के क्यू तो हो गया 10 नैनो कूलम, नैनो अपॉन आर कितना x, सही है ये, और प्लस माइनस हो जाएगा, एक्चुअली में माइनस है ना चार्ज। के इसका पोटेंशियल क्या होगा, के 20 नैनो, जैसे माइक्रो होता है ना म्यू, वैसे ही नैनो एन है, अपॉन कितना डिस्टेंस है ये बताओ। क्यों भाई, ये x है, ये पूरा 0.6 है, तो ये हो गया 0.6 माइनस x। और ये टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो 0 डाल दो, निकाल लो x, निकाल लो जल्दी निकालो। जीरो 0.2 निकालो भाई, जल्दी करो, ये तो हो जाना चाहिए ना, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। कर दो कर दो, हाँ ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो एक और था ना, अकेला पॉइंट, एक और निकालो, एक और कहीं और ले लो पॉइंट। हाँ
वो होता है ना इक्वी पोटेंशियल होता है ना, घूम के आता है गोल गोल, तो उसका मतलब ज़ीरो पोटेंशियल वाला भी तो ऐसा होगा। पॉइंट बाहर लेने के बाद जो एक्स जो आया मेरा पेन था पॉजिटिव, तो मैंने इसको यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 0.6 प्लस एक्स, और यहाँ से माइनस वाले से मैंने एक्स लिया है, तो मैं जब लेंगे तो एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव के बाद 0। कोई बात नहीं, नेगेटिव आने दो, तो नेगेटिव में नहीं हो सकता क्या? क्यों? एक्स एक्सिस है, कहीं पे भी तो हो सकता है। लेकिन जो 0.6 है उससे छोटी वैल्यू आ रही है ना नेगेटिव में, तो क्या हो गया? 0.2 है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखो। अरे ये हो गया क्या? निकाल लिया तुमने? सॉल्व करो यार इसको 0 डालो। के 10 नैनो अपॉन एक्स इज इक्वल टू के 20 एन अपॉन 0.6 माइनस एक्स। इसको काटो, के कट गया, 0 0 कट गया, एन भी कट गया। इसको उधर ले जाओ, 0.6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 0.6 इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू 0.2, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.2, 0। अब एक और पॉइंट है इसमें, एक और पॉइंट आएगा। क्यों आएगा एक और पॉइंट? ये तुम बाद में पढ़ोगे। हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस लाइन पे पीछे कहीं 0 हो रहा हो पोटेंशियल, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी 0 हो रहा हो, लेकिन 3 जगह नहीं होता, 2 ही जगह होता है। वो जब तुम पढ़ोगे ना इक्वी पोटेंशियल तब समझ में आएगा। तो अभी ये समझो कि एक ही जगह पे होगा, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, अब यहाँ पे ले लो यार, कोई डिस्टेंस ले लो, वाई ले लो, वाई ले लो, अब पीछे की तरफ वाई लो, अब वाई निकाल दो, दोनों का पोटेंशियल निकालो यहाँ पर, और टोटल पोटेंशियल 0 कर दो। करो जरा करो, के वही 10 नैनो अपॉन वाई माइनस के 20 नैनो अपॉन 0.6 प्लस वाई हो जाएगा। 0 कर दो उसको, ये कट कुटा के 1 बाय वाई बचेगा, 2 अपॉन 0.6 प्लस वाई 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। तो ये जो डिस्टेंस है ये 0.6 होना चाहिए, तो ये लेकिन ये ओरिजिन से पीछे जा रहा है, तो ये हो जाएगा -0.6 मीटर, 0। ये बात है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पोटेंशियल निकालो यार। बस तुम्हें ये नहीं पता था कि 2 जगह होगा। हाँ, नहीं होगा, वो छोटा है ना। देखो इधर, छोटा चार्ज, ये दोनों बराबर ही तो होने चाहिए, एक मिला के क्यों 0 है, तो ये दोनों बराबर ही, तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो छोटा चार्ज के पास छोटा डिस्टेंस ही तो होगा, छोटे चार्ज के नीचे छोटा डिस्टेंस, बड़े चार्ज के नीचे बड़ा डिस्टेंस, तब जगह बराबर होंगे। हाँ, अरे ठीक है, समझ में आया? क्यों? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल, उसने पूछा क्या है? पोटेंशियल निकालना है। ये जब तुम अगला ये आने वाला टॉपिक पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि यहाँ क्यों लिया, वहाँ क्यों लिया, ठीक है। पिछले चैप्टर में क्या हुआ? 13 में क्या था? अच्छा, वो चार चार्ज, उसका आंसर गलत आ रहा होगा शायद। हाँ, हो सकता है। हाँ, क्या हुआ भाई? जाओ ना यार, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, हो सकता है गलत आ रहा हूँ, और कुछ नहीं करना, उसमें फॉर्मूला लगाना है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कुछ पढ़ लेते हैं, अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल।
अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने पढ़ा था, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने पढ़ी थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना, जैसे ग्रेविटी होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर चार्ज के आसपास होती है। तो डाइपोल में भी चार्ज होता है तो उसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और डाइपोल क्या होता है, ये पढ़ा तुमने, NaCl, ये तो पढ़ा होगा, ये प्लस माइनस, इसको डाइपोल बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वही है ये। हाँ, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, बस ऐसे ही, ठीक। बस यहाँ पे सोडियम वोडियम नहीं लिखते हम, बस एक प्लस क्यू ले लेते हैं, एक माइनस क्यू ले लेते हैं, बन गया डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो पहला लेंगे ऑन इट्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होना, ठीक है, क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी जो छोटी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते हुए समझ जाओगे, कुछ नहीं होता। फॉर्मूले क्या, जितने क्वेश्चन है असाइनमेंट दूंगा ना मैं, उसके अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो डाइपोल क्या हुआ, ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, और हमें निकालना है पोटेंशियल कहाँ पे, एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस क्या हुआ, एक्सिस मतलब ये जो लाइन है जा रही है, इसी पे निकालना है, कहीं यहाँ पे निकालना है। डाइपोल समझ गए, ये NaCl, ये इस टाइप का, उसको मैंने Na नहीं लिखा, क्यू लिख दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा। NaCl में होता है ना बॉन्ड लेंथ, वही बॉन्ड लेंथ है 2a। और ये जो पॉइंट जहाँ पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। अभी तक हमने क्या निकाला था, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, जैसे कि Q है, उसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R, यही निकाला था। अब यहाँ पे एक चार्ज नहीं, यहाँ पे दो चार्ज है, मतलब एक डाइपोल ही है पूरा, उसका पोटेंशियल क्या होगा वो वैसे ही निकालना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है। इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट का हमने सेंटर से डिस्टेंस लिया गया R, ये वैसे ही लिया जैसे पहले लिया था। तो निकाल दो जल्दी से। कैसे निकालेंगे, जैसे अभी नहीं किया था हमने, दो चार्जेस पड़े हुए हैं, कहीं पे पोटेंशियल निकालना, तो दोनों चार्ज का पोटेंशियल निकाला। तो पहले बताओ इस Q चार्ज, Q प्लस Q का पोटेंशियल बता दो क्या होगा, प्लस Q का पोटेंशियल KQ/R, सिंपल, KQ/R, KQ अपॉन R कितना है, R क्या होता है, R होता है उस चार्ज से डिस्टेंस, उस चार्ज से जहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो कितना दूर है ये, अरे R तो यहाँ से है, R है इसके मिड पॉइंट से, ये जो बॉन्ड लेंथ, हाँ ये 2a है, ये a हो गया, ये भी a, तो a माइनस कर दो, R माइनस a, तो यहाँ से वहाँ R माइनस a है, R माइनस a हो गया। और अब निकालो माइनस वाले का पोटेंशियल, वहाँ पर कितना दूर है ये, कितना दूर है वहाँ तक, R प्लस हो जाएगा, ठीक है, KQ, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि चार्ज माइनस है, R प्लस a। अब टोटल निकाल लो यार, ऐड कर दो उसको, टोटल निकाल लो, ऐड कर दो, उस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा बस। तो KQ अपॉन R माइनस a माइनस KQ अपॉन R प्लस a, KQ कॉमन ले लो, अब तो सॉल्व करना बस इसको। KQ एलसीएम ले लो, R² माइनस A², और ऊपर क्या बचेगा, R प्लस a माइनस R प्लस a, R कट गया, 2a बच गया, KQ 2a अपॉन R² माइनस A², ये आ गया भाई। और ये जो चीज़ है ना Q इंटू 2, एक होता है डाइपोल मोमेंट, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट सुना है, डाइपोल NaCl है, डाइपोल मोमेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस 2a है, तो चार्ज पकड़ लो डाइपोल के ऊपर जो है, और इनटू डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, Q इंटू 2a कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या चीज़ है, Q2a डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं KP
अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये आ गया, ठीक है। और अगर हम एज्यूम करें, इफ़ वी एज्यूम, ठीक है, क्या एज्यूम करें, आर अगर बहुत बड़ा है ए से, इधर देखो, आर अगर ए से बहुत बड़ा है, अगर इमेजिन करें, एज्यूम करें, क्यों करें, क्योंकि कभी कभी ना डाइपोल होता है। NaCl कितना ही बड़ा होगा यार, अरे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, नैनोमीटर इतनी सी होती है। और अगर हम थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ले लें, अगर ये आर थोड़ा ज़्यादा हो गया इससे, बॉन्ड लेंथ से, तो फिर हम बोल सकते हैं ना कि आर ए से बहुत बड़ा है। आर ए से बहुत बड़ा होगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि ए तो बहुत छोटा है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या बन जाएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर हो गया पोटेंशियल ऑन एक्सिस KP बाय आर स्क्वायर। एक्चुअल फार्मूला ये है, लेकिन हम अगर आर को बहुत बड़ा ले लें तो ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एक्चुअल में ये है फार्मूला, ये तब लगेगा जब आर बहुत बड़ा होगा। तो अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ पोटेंशियल और किसका, आर का, कैसा बनेगा, ऐसा कुछ घटता हुआ है ना। हाँ, बना लो, लिख लो। अब निकाल दो, ये लिख लिया, हो गया। अब निकालो किसमें, ऑन दूसरा पार्ट है इक्वेटोरियल प्लेन, निकाल दो इक्वेटोरियल। हाँ पूछना, हाँ बताओ। अरे सब में जितने भी फॉर्मूले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, 4 साइन के साथ रखना है क्योंकि स्केलर है। ठीक है, अब निकालो इक्वेटोरियल प्लेन, दूसरा वाला इक्वेटोरियल पे। हाँ निकाल दो, कैसे है, निकाल दो। ज़ीरो आएगा, आ गया। तीसरा पार्ट लिखो, किसी एंगल पे, ठीक है, एंगल पे निकालो। क्या चीज़, ये डाइपोल है, यहाँ निकालना है, ठीक है। इसको जोड़ दो सेंटर से। हाँ हो गया भाई, हो गया। दूसरा है ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे आज क्वेश्चन किए ना, वैसे ही इसके क्वेश्चन भी करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, और जो इससे रिलेटेड थोड़ा पिछले चैप्टर का है वो भी आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालना है, मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस क्यू, और ये है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे मान लो, ठीक है। ये पॉइंट ले लो, ये हो गया वही 2a, ये इतना हो गया a, और ये हो गया यहाँ से r, ऐसे करके। तो अब इसका पोटेंशियल बताओ, v प्लस क्यू का पोटेंशियल क्या होगा, k q अपॉन, बताओ कितना डिस्टेंस है यहाँ से उधर, ऐसे ये कितना दूर है, ये पाइथागोरस लगा लो ना, पाइथागोरस। तो यहाँ से लगाओगे तो रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सही है। तो ये हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
ठीक है, माइनस क्यू वाला उसका क्या डिस्टेंस होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस, अरे ये हो गया क्या इक्वेटोरियल वाला, अरे तीसरा पार्ट करो चलो, ये हो गया दूसरा, तीसरा लिखो एट सम एंगल, किसी एंगल पे निकालना है, ट्राई करो ना, लिखो लिखो डायग्राम बना, एंगल पे, एंगल पे माइनस क्यू वाले का क्या होगा, ठीक है, के माइनस क्यू डिस्टेंस वही है सेम, रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम ही है, प्लस प्लस माइनस है, जीरो आ गया, जीरो। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता है डाइपोल के, ऐसा कुछ लिख लो, ये भी छोटी सी चीज़ है। हाँ सेंटर से, जब भी हम डिस्टेंस नापेंगे सेंटर से नापते हैं, ठीक है। पीयूष लिख लिया ये वाला, हो गया, लिख लो लिख लो। हो गया, एंगल पे बोल देते हैं, ठीक है। वो जो पॉइंट है, वो जो आर है, वो एंगल बना रहा है। ये डाइपोल हो गया और हमको निकालना है मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस, एंगल ले लिया थीटा, और हमने पहले बोल दिया आर जो है वो ए से बहुत बड़ा है, आर ए से बहुत बड़ा है, पहले ले लिया, ठीक है। आर ए से बड़ा, बहुत बड़ा, हमेशा नहीं, मतलब हमने इस केस में ले लिया। हाँ वैसे नॉर्मली निकालना हो तब तो हम तो फिर फॉर्मूला ही लगाएंगे, के क्यू बाई आर के, क्योंकि देखो यहाँ से नापोगे तो क्या आएगा, ये कुछ आएगा R1, ये कुछ आएगा R2, ठीक है। फिर तो तुम के क्यू बाई R1 के क्यू माइनस के क्यू बाई R2, फिर उसके बाद ऐड कर देना है। नहीं बोल सकते, परपेंडिकुलर है क्या वो, तुम्हें लग रहा है वो आर को मैं यहाँ खिसका दूँ। तो हमने क्या ले लिया, एक आर डिस्टेंस ले लिया जो कि एंगल बना रहा है और ए से बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे कैसे निकलेगा, अब देखो ये होता डाइपोल, डाइपोल है, ठीक है। इस डाइपोल के कंपोनेंट बना लो, अलोंग आर कितना होगा बताओ, बस ठीक है। जैसे कि मान लो ये फोर्स लग रहा है और ये एक्सिस है और ये एंगल है, तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, कंपोनेंट पड़े ऐसे एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट का होगा बताओ, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे एफ साइन थीटा। बस वैसे ही करना है पे, डाइपोल मोमेंट ऐसे लग रहा है और उसका कंपोनेंट एक आएगा इधर, ये पी कॉस थीटा, और दूसरा क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर, पी साइन थीटा, ठीक है। तो हमने डाइपोल के दो टुकड़े कर दिए, एक पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। तो ये पॉइंट देखो, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वो वाला पॉइंट पी कॉस थीटा के कैसे है, पी कॉस थीटा के, अब तुम ऐसा समझो कि दो डाइपोल है यहाँ पे, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। पी को भूल जाओ क्योंकि पी को हमने उसके टुकड़े कर दिए। अरे ऊपर कैसे हो जाएगा, वेक्टर होता है अपने कंपोनेंट्स के बीच में। देखो यहाँ पे अब
ऐसा समझो कि ये जो डाइपोल है ये हमने हटा दिया, इसके दो कंपोनेंट बच गए, दो डाइपोल हो गए, मतलब सिर्फ दो डाइपोल, एक पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। तो ये जो पॉइंट है ये पी कॉस थीटा के कहाँ पर है? उसको क्या बोलते हैं? और कुछ अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सिस, एक्सिस, पी कॉस थीटा के एक्सिस पे। तो उस पॉइंट पे पी कॉस थीटा की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, वो वही होगा जो एक्सिस वाला फॉर्मूला होता है। हाँ, तो पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा क्या होगा? के पी, क्यों? अरे के पी था ना, के पी बाय आर स्क्वायर, के पी अपॉन पी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पी नहीं है ना, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया पी कॉस थीटा का पोटेंशियल उस पॉइंट पे, क्योंकि पी कॉस थीटा के लिए वो पॉइंट एक्सिस पे है। पी कॉस थीटा ऐसा है और यही तो उसकी एक्सिस है, और पॉइंट भी एक्सिस पे पड़ा हुआ है, इसीलिए पोटेंशियल पी कॉस थीटा बाय वही एक्सिस वाला फॉर्मूला मिलेगा। अब पी साइन थीटा पे आ जाओ। पी साइन थीटा के लिए वो पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल पे है तो उसका 0 हो गया, तो बचा सिर्फ यही है, हो गया, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा जो भी होगा ये के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक डेरिवेशन इसकी बहुत लंबी है जो कि टिग्नोमेट्री, बाइनोमियल ऐसे चीज़ें में आ जाती है, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये कर लो। अगर तुमसे कोई सुनो मेरे, अगर तुमसे कोई पूछेगा ये डेरिवेशन निकालो, ये निकालो, तो तुमको एक्सिस वाली भी करनी है, फिर इक्वेटोरियल भी करनी है, और फिर ये करना है, ये करके नहीं छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, ये थोड़ी ये कहाँ से आया है, ये वहाँ से आया एक्सिस से, तो तुमको एक्सिस वाली नहीं है। हाँ, डिपेंड भी करता है। एक्चुअली क्या है कि हाँ देखो, अभी तक तो मैंने ये देखा नहीं कि कोई पूछा हो, पूछते तो या तो एक्सिस उसमें ना, उसमें लिख देते हैं एक्सिस, क्वेश्चन में लिख देते हैं एक्सिस पे निकालो, तो सीधा एक्सिस वाला करके छोड़ दो, ठीक है। और ये पूछ लिया तो फिर तुमको तीनों ही करनी है, मतलब ये सारी जितना भी है, समझ में आए? क्यों भाई? हाँ ठीक है, ओके, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें? सही कंपोनेंट्स वाला जो टॉपिक है ये है, इसके लिए अगर फाइंड करना हो तो क्या करोगे? सही बता दो, कौन से कंपोनेंट? ये वाले, ये एक फाइंड करना हो, थोड़ा क्लियर हाँ हाँ बता दूंगा मैं, अगली क्लास में आ जाना, बता दूंगा, ठीक है। चलो एक और चीज़ कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वी का मतलब समझ गए, सेम पोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेस होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहे। देखो तुमको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, एक बल्ब जल रहा है, तो उसके थोड़ी दूर पे मान लो 2 मीटर दूर पे तुमने देखा रोशनी कुछ है, तो अगर वो 2 मीटर पे घूमेगा ऐसे ऐसे करके तो उसको सेम रोशनी मिलेगी बल्ब से, तो वो कैसा सरफेस हो गया? इक्विपोटेंशियल, इक्वी जो भी है ऐसे ही कुछ, कि उस पॉइंट उस सरफेस पे तुमको क्या मिलेगा? सेम लाइट मिलेगी, तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दिया। ऐसे ही यहाँ पे मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एक चार्ज है प्लस क्यू, तो अब बताओ कि कौन सा कैसा सरफेस होगा जहाँ पे हमको सेम पोटेंशियल मिलेगा? हाँ देखो, यहाँ से अगर तुम जाओगे आर डिस्टेंस पे, के क्यू बाय आर डिस्टेंस पे, तो ऊपर चले जाओ, वो भी के क्यू बाय आर, क्यों? कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ से आर, इतने सारे आर हैं, सब में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा,
सेम होगा ना। तो इन सबको जोड़ के क्या बन जाएगा, एक कैसा सरफेस, स्फेयर बन जाएगा, क्योंकि ये 3D में भी तो होगा, बाहर भी तो होगा, और ऐसे ऐसे करके पूरा स्फेयर। स्फेयर तो हम बोल सकते हैं कि ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? इक्विपोटेंशियल मतलब जहाँ पोटेंशियल सेम रहे। देखो यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, वहाँ भी, हर पॉइंट पे पोटेंशियल पकड़ लो सेम ही आएगा, क्योंकि KQ/R लगाओगे फॉर्मूला। अरे सारे पॉइंट, कोई ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो, सबका यहाँ से डिस्टेंस R ही सेम है। स्फेयर है, स्फेयर में तो हर पॉइंट यहाँ सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है, उसका मतलब पोटेंशियल सेम है KQ/R। ऐसे तुम और भी बना सकते हो। देखो ये भी तो होगा, एक और स्फेयर को, छोटा स्फेयर, भले ही वो पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पे पकड़ लो कि इस छोटे वाले स्फेयर के ऊपर कोई भी पॉइंट पकड़ लो, सब पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इस छोटे वाले स्फेयर के का जो हर पॉइंट है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, छोटे वाले का अलग, बड़े वाले का अलग, लेकिन छोटे वाले के ऊपर हर पॉइंट पे सेम और बड़े वाले के ऊपर हर पॉइंट पे सेम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे एक स्फेरिकल। अब आ जाओ इस पे, और कैसे चार्ज पढ़े थे हमने? लाइन चार्ज। लाइन चार्ज इसमें कैसा होना चाहिए सोचो और दिमाग लगाओ। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो बाहर की तरफ निकलती है ऐसे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज में से, जैसे बल्ब में से रोशनी कैसे निकलती है ऐसे चारों तरफ, वैसे ही चारों तरफ रोशनी निकल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। और इक्विपोटेंशियल तो स्फेरिकल हो गए। अब ये लाइन चार्ज है, मतलब लाइन चार्ज को ऐसे समझो, बहुत लंबा, एक बहुत लंबी लाइन है, उस पर चार्ज है, उससे ऐसे। अब इसको समझने के लिए वो समझो, ये ट्यूबलाइट है, इन बहुत लंबी ट्यूबलाइट है, ठीक है, उसको तुम ऑन करोगे तो सोचो रोशनी स्लो मोशन में इमेजिन करो, रोशनी किस शेप में निकलेगी? हैं? ऐसे, हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज़ ऐसे निकलेगी रोशनी। ट्यूबलाइट को तुम ऑन करोगे और उसको स्लो मोशन में देखोगे तो उसमें रोशनी ऐसे निकलेगी, तो उसका सरफेस कैसा होगा? वो जो रोशनी वाला सरफेस होगा, सिलेंडर जैसा, जैसी ट्यूबलाइट है वैसे ही वो उसका सरफेस निकल जाएगा, सिलेंडर। तो इसके फॉर लाइन चार्ज सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल। हाँ बोलो बोलो। हाँ पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए स्फेरिकल, और क्या होते हैं वो, शीट। इसके लिए कैसा होगा? ये एक शीट है, एक दीवार, ठीक है, उस पर चार्ज फैला हुआ है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी रखी है, क्यों? इस वाले की, ये वाली, ये रेडियल। इसमें से रोशनी ऐसे निकलती है, ट्यूबलाइट में से रोशनी ऐसे निकलती है बाहर की तरफ, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो ऐसे होंगे, मतलब लाइट की जो रोशनी होगी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगी बाहर की तरफ। अब इसको मान लो एक दीवार है, बहुत बड़ी दीवार जैसा है, वो देखिए वो एक लाइटें होती है डब्बे वाली, छत में लगी होती है, तो वैसे ही बहुत बड़ी दीवार है यहाँ पे, वहाँ से रोशनी निकलेगी तो कैसे निकलेगी? इमेजिन करो, वी टाइप। नहीं, मान लो ये दीवार ही एक लाइट है, इसमें से रोशनी कैसे निकलेगी? वो शेप कैसी होगी? डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हैं। यहीं से देख लो ना। सर इसमें आप नहीं ऐसे सिलेंडर बना सकते हैं, ये जितना है
हैं अराउंड सिलेंडर ऐसे वाला है क्यूब, मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये लाइट है बहुत बड़ी, इसको ऑन करोगे तो उसमें रोशनी निकलेगी, उसकी शेप कैसी होगी, सबसे मतलब सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, लाइन में कैसे जाएगी लाइट, ऊपर नीचे भी आएगी, हाँ ऊपर नीचे भी आएगी। यूनिफॉर्म ये तो निकल रही है रोशनी, ठीक है, ऐसे समझो, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो यहाँ से रोशनी निकल रही है, तो मान लो 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गए, तो सब बराबर डिस्टेंस पे तो बराबर बराबर पहुँचेंगे, जैसे मान लो वो होते हैं एरो, यहाँ पे बहुत सारे एरो लगा दो तुम, इस दीवार पे बहुत सारे एरो लगा दो और उनके जो टिप हैं उनको जोड़ दो, तो वहीं तो पहुँचेगा वो लाइट। कैसी होगी, समझ में आ रही है मुझे, हैं? उसी का शेप बन जाएगा 3D। बस यहाँ पे तुम बहुत सारे वो एरो लगा दो, 1000 2000 1 लाख लगा दो, ठीक है, उनके टिप सारे जोड़ दो एक साथ, बस, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो यही समझाने के लिए, यहाँ से मान लो कि लाइट निकल गई ऐसे करके, 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुँची, तो ये कैसी बनेगी भाई, ऐसे कुछ बनेगी, वो दीवार की ही शेप ले लेगा, वो दीवार जैसी लाइट होगी तो उसकी जो रोशनी होगी उसकी शेप भी दीवार जैसी हो जाएगी, प्लेनर 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 है, दीवार में कर्व्स की बनाई गई वेव्स वेव्स कहाँ है वेव, ये प्लस, अच्छा वो ताकि पता चल जाए कि ये एक बहुत बड़ी दीवार है, उसका एक सेक्शन लिया है, ठीक है, हाँ, दीवार ये इन्फानाइट है, तुमको लगे अगर मैं पूरा बना देता तो ऐसा लगता है कि ये फाइनाइट है, ये इन्फानाइट है, ये ऊपर को जा रही है, ये वहाँ से इधर को फैल रही है, ये और ये लाइन भी ऊपर को जा रही है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी दीवार है, ठीक है, तो ये कैसे हो गया प्लेनर, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है।